और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब हरकत में आ चुकी है मायावती, खबर इस वक्त मिलती है। दिल्ली में पार्टी की हाई लेवल बैठक की है उन्होंने और बैठक में पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई है। कई कोऑर्डिनेटर पर एक्शन होने का भी अब अनुमान लगाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया और इस करारी हार के बाद अब मंथन का दौर और एक्शन का दौर शुरू होता हुआ हरकत में आई है मायावती। और इस बीच हाई लेवल बैठक की खबर आ रही है जिसमें कि पदाधिकारियों को फटकारा गया है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। इससे पहले बीएसपी की ओर से यह भी कहा गया था कि वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वो उन्हें ठीक से समझ नहीं पा रहा है, इसलिए अगली बार उन्हें हिस्सेदारी देते हुए मौके देने से पहले हम सोचेंगे। और अब मोदी की तीसरी शपथ की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनना लगभग तय हो गया है। 7 जून को बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार नेता चुना जाएगा और 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी हलचल बुधवार को तेज रही। एनडीए तीसरी बार सत्ता की कुर्सी संभालने जा रही है। 7 जून को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। 8 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। पूरी दुनिया में 56 ऐसे देश हैं जहां गठबंधन की सरकार चल रही है। तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे, भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे थे। 8 जून के कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं। पीएम मोदी ने सभी को फोन पर धन्यवाद कहा है। एनडीए की बैठक में कल बीजेपी के साथी दलों ने अपनी एकजुटता दिखाई। शपथ ग्रहण का दिन भी तय हो गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक में समर्थन देने और लेने में मोल भाव शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। एनडीए की बुधवार को बैठक हुई तो पीएम मोदी ने अपनी बगल वाली कुर्सी पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बिठाया। यानी एनडीए की सरकार के ये 2 कंधे होंगे। लेकिन एनडीए के तीसरे कार्यकाल में समर्थन देने के साथ ही मोल भाव शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री को समर्थन पत्र सौंपने से पहले ही बीजेपी के पास टीडीपी और जेडीयू की डिमांड लिस्ट पहुंच चुकी थी। 16 सीटों वाली टीडीपी ने समर्थन के बदले 3 कैबिनेट पद और 2 राज्य मंत्री पद की मांग रखी है। इसमें 3 मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट, अर्बन हाउसिंग और रूरल डेवलपमेंट जैसे मंत्रालय हैं। 12 सीटों वाली जेडीयू ने 3 कैबिनेट पद और 2 राज्य मंत्री पदों की इच्छा जताई है। जेडीयू ने भी पसंद के मंत्रालयों की लिस्ट दे दी है। एक मांग पर दोनों में खींचतान हो सकती है क्योंकि स्पीकर का पद टीडीपी और जेडीयू दोनों नहीं मांगा है। एनडीए के 292 सांसदों के अलावा 11 छोटे दलों के सांसद और 7 निर्दलीय भी चुनकर आए हैं जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना इंडिया के साथ। सरकार की स्थिरता की गारंटी के लिए संभव है कि बीजेपी को उन्हें भी साथ लाना पड़े और रोके रखने के लिए कोई मंत्री पद देना पड़े। Zee News.